गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 में इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और वह है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है where x is greater than 0 and less than pi। तो ये कंडीशन रखा है और इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहां देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है। कॉस एक्स को एक आइडेंटिटी यहां रख दे जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए ऊपर और नीचे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वह है कॉस ए का फॉर्मूला कॉस की टर्म में होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। इसको हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल क्लास 11th में इस आइडेंटिटी को पढ़े हुए हैं। और इसी कॉस ए का साइन के टर्म में भी एक फॉर्मूला होता है, वह होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो अब देखिए 1 को एलिमिनेट करना है तो कॉस ए को हम साइन के टर्म में तोड़ देंगे। अगर साइन के टर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 आएगा और 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे भी देखा गया कि जहां माइनस लगा रहा करे उसको साइन के टर्म में तोड़ा कीजिए और जहां पर प्लस रहे उसको कॉस के टर्म में तोड़ देंगे। तो क्या होगा, सीधा सीधा ये 1 एलिमिनेट हो जाएगा। आइए ये इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। इसके दोनों हमने यहां पर लिख दिया। एक तो ये है इसका और ये भी इसी का ही साइन के टर्म में ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। आइए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऐसा लिखते हैं tan इनवर्स तो अंडर रूट, अब 1 है आगे माइनस लगा हुआ है। cos x को हम साइन के टर्म में तोड़ा इसमें, तो आगे इस माइनस की वजह से इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। अब यहां पर x है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर x रखना पड़ेगा। ठीक है, x है तो x बाई 2 ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स को कॉस के टर्म में ब्रेक करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर, लेकिन यहां पर x है तो x बाई 2 और माइनस 1 ब्रैकेट में करते हैं। तो इस तरह से ये मिला tan इनवर्स। अब आगे देखते हैं तो अंडर रूट, देखिए 1 से 1 0 हो गया, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन यहां से 1 प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हुआ 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो इस तरीके से इसको और ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये हो गया tan इनवर्स, देखिए 2 से 2 कटा तो यहां क्या मिला, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x बाई 2। अब tan फ्री हो गया तो यहां tan फ्री हुआ तो ये क्या होगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में हम यहां लिख देंगे tan x बाई 2। अब यहां लग गई प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan थीटा रहता है तो इसकी जगह पर केवल थीटा लिखा जाता है। ये प्रॉपर्टी है और यही प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुआ तो आया क्या चीज, x बाई 2 विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये तो हो गया, ओ कट गया है रिपीट, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां पर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x where x is greater than minus pi by 4 and less than 3 pi by 4। ये एक x कंडीशन दिया हुआ है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से कर देते हैं डिवाइड। तो जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो आपको रफ में बता रहे, देखिए cos x न्यूमरेटर में क्या है cos x minus sin x, तो इसमें जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा cos x अपॉन cos x, ये रफ में समझा करके वहां डायरेक्ट लिखेंगे, और sin x अपॉन cos x, यही तो मिलेगा डिवाइड करने पर। तो जब आप डिवाइड करोगे
तो आप देखोगे कि cos से cos क्या हुआ, कट गया, यहाँ आया 1 और यहाँ आएगा sin अपॉन cos यानी tan आएगा। तो इसको ऐसे भी बाद में इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x। तो यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ताकि आपको याद रहे हमने क्या किया हुआ है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos x। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझाया ना यहाँ पर कैसे किया। तो cos x से डिवाइड किया है, लिखते रहे cos x। तो जब हम cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा, tan इनवर्स। देखिए cos से डिवाइड किया तो cos से cos हमने बताया ना, cos से cos कट करके 1 आएगा ऊपर और नीचे यहाँ आएगा sin x अपॉन cos x। उसी तरह से डिनोमिनेटर में जब करेंगे तो cos तो 1 आएगा और प्लस sin x अपॉन cos x आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे देखते हैं, और उसके बाद tan इनवर्स। अब देखिए आगे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया tan x हो गया, और ये हो गया अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा tan x ये आ गया। हाँ, अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए, एक फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, क्लास 11th में पढ़े हैं, और वह है tan ऑफ a प्लस बी अगर रहता है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये अगर ये मिल जाए तो इसकी जगह पर तो इसको भी लिख सकते हैं। तो ठीक वैसा ही है, हमें इसको बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर तो tan x है, लेकिन यहां पर 1 है, तो 1 की जगह पर हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको आप ध्यान दीजिए भाई, 1 की जगह पर हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं या tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स, और इस 1 की जगह पर हमने लिखा tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 इक्वल होता है, माइनस tan x अपॉन। अब इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, यहां 1 रहता है तो ठीक है, हमारे पास यहां 1 है, हम वो रहने देंगे। तो देखिए अगर माइनस का होता है, अगर ये फॉर्मूला प्लस में रहता है तो प्लस में रहता है, अगर माइनस में रहता है तो यहां क्या आएगा, यहां माइनस आएगा, तो इस जगह पर माइनस आएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, यहां 1 है, लेकिन तो 1 है तो 1 को रहने देते हैं, और प्लस, और यहां पर tan x है, तो tan x इंटू 1 इंटू tan x कर ही सकते हैं ना, हम tan पाई बाई 4 लिख ही लेंगे। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और आगे और tan x इसका क्या मतलब, इसका मतलब है tan पाई बाई 4 क्या है, tan पाई बाई 4 जो यहां पर है ये तो 1 हो गया, मतलब लिखा तो वही है, tan पाई बाई 4 1, तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, यही है। अब देखिए फॉर्मूला मिल गया, tan a प्लस माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसके फॉर्मूला पर आ गया। जैसे tan a माइनस tan b लिखा है तो, और 1 प्लस tan a tan b लिखा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan a माइनस b। बस फर्क इतना है कि a की जगह में पाई बाई 4 है, और यहां पर tan a की जगह पर tan पाई बाई 4 है, और b की जगह पर tan x है। तो इसका काम खत्म। अब आगे देखते हैं, अब आगे चलिए। अब देखिए यहां से इस जगह से तो हमें मिल गया tan इनवर्स, और ऐसा करते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं, यहां मिल गया tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। अब यहां एक प्रॉपर्टी लग गई, और प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स tan थीटा, तो क्या लिखा जाता है जगह पर थीटा, ये प्रॉपर्टी यहां लगा देगी, काम खत्म। tan इनवर्स tan थीटा, तो इस प्रॉपर्टी से ये तो पाई बाई 4 माइनस x, यही जो है शॉर्ट फॉर्म है, यहां लिख दीजिए which is required sort।
शॉर्टेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल हो गया। शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख दीजिए या तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।